नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। द वायर के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बीते एक हफ्ते में देश में घटित प्रमुख घटनाओं की जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि संघ प्रमुख के हिंदू मुस्लिम एकता वाले बयान, ठीक सुना आपने, हिंदू मुस्लिम एकता वाले बयान, और ठीक उसी समय हरियाणा में हुई महापंचायत, जिसमें एक समुदाय विशेष के खिलाफ उगली गई नफरत के क्या मायने हैं। उत्तर प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के कुश्ती के अखाड़े में बदल जाने की कहानी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रधान सेवक का हुआ मंत्रिमंडल विस्तार, किसकी नाव मझधार में डूबी और कौन पहुंचा पार, ये भी आपको बताएंगे। कानपुर में एक दलित युवक को पीटा भी गया, पेड़ से बांधकर, प्रेम प्रसंग के शक में। देश में कितना कुछ हुआ, हम आपको बताएंगे कि देश के असल हालात क्या हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। तो सबसे शुरू करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है, क्योंकि वे अलग अलग नहीं बल्कि एक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भीड़ द्वारा पीट पीट कर की जाने वाली हत्या, जिसे हम सब लिंचिंग के नाम से जानते हैं, उसमें शामिल होने वाले लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। भागवत जी यहीं नहीं रुके। आगे भागवत जी ने कहा कि देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं। अगर कोई हिंदू ये कहता है कि मुस्लिमों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो वो शख्स हिंदू नहीं है। अब ये सारी बातें सुनकर लोग हक्का बक्का हो गए, होना स्वाभाविक भी है। अब ये एकता, भाईचारे, प्यार मोहब्बत वाला बयान सुनकर देशवासी खुशी के मारे मरने ही वाले थे कि भला हुआ हरियाणा भाजपा प्रवक्ता सूरजपाल अमू और जामिया के छात्रों पर गोली चलाने वाले पूर्व नाबालिग और अब बालिग राम भक्त गोपाल का, कि उन्होंने ठीक उसी समय पर हरियाणा में आयोजित महापंचायत में एक समुदाय विशेष के खिलाफ खूब आपत्तिजनक बातें कहीं और भागवत जी के एकता वाले बयान के परखच्चे उड़ा दिए, वो भी दिन के उजाले में। और इस तरह से भागवत जी के एकता वाले बयान से खुशी के मारे मरने वाले लोगों को बचा लिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दलित पर अत्याचार का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। कानपुर देहात का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग एक दलित युवक से उसकी जाति पूछते नजर आ रहे हैं। दलित युवक ने जैसे ही अपनी जाति बताई, आरोपी युवकों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपियों ने पीड़ित को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़ित के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया गया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में पीड़ित दलित मजदूर बताया जा रहा है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि आरोपी दलित युवक से उसकी जाति पूछने के बाद उस पर हमलावर हो गए। आरोपियों ने पीड़ित को लात, घूंसों और लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। वीडियो में पीड़ित युवक दर्द से कराहता नजर आ रहा है। 21वीं सदी के नए भारत में भी सामाजिक न्याय और समानता के बड़े बड़े दावे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाओं से दो चार होता समाज और जातीय अहंकार में नाक तक डूबे लोग जिंदा लाश से अधिक कुछ भी नहीं। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मैं अश्विनी वैष्णव, मैं किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, मैं मनसुख मांडविया। इस हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और कई लोगों का बड़ा बुरा हाल हुआ। राष्ट्रपति भवन में करीब 1.5 घंटे तक चले शपथ ग्रहण समारोह में मोदी सरकार का आमूल चूल परिवर्तन किया गया। कुल 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसे मंत्री बनाया गया,
इंपॉर्टेंट ये है कि किसे मंत्री पद से हटाया गया। अब मंत्री पद से हटाया जाना तो महान भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के संस्कारों के विरुद्ध है। तो यह कह लीजिए कि किसे इस्तीफा दिलाया गया। फेहरिस्त लंबी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार, सदानंद गौड़ा, संजय धोत्रे, रतन लाल कटारिया, देबाश्री चौधरी और बाबुल सुप्रियो ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब बताने वाले हमेशा की तरह इसे भी प्रधान सेवक का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और कई का कहना है कि इन मंत्रियों को इनकी अकर्मण्यता ले डूबी। ये लोग बम भी लेकर आए थे सब बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष विमल भी है सर। हाँ। इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए। एकदम फिल्मी नजारा था, एडवेंचर और थ्रिलर से भरपूर। पंचायत चुनाव में तमाम जिलों से हिंसा, पथराव, गोलीबारी और बीडीसी सदस्यों की धरपकड़ की खबरें आईं। इटावा के एसपी सिटी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मोबाइल पर अपने सीनियर को बताते नजर आ रहे हैं कि उन्हें भाजपा के लोगों ने थप्पड़ मारा। इसी तरह प्रयागराज, हमीरपुर, अलीगढ़, हाथरस, प्रतापगढ़, सोनभद्र समेत तमाम जिलों में हिंसा हुई। अगर पुलिस की ही माने तो पुलिस के मुताबिक कुल 17 जिलों में गड़बड़ी हुई है। इटावा के एसपी सिटी प्रशांत कुमार अपने सीनियर को फोन पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ये तो पूरा पत्थर ईंट लेकर आए हैं सर, इन्होंने मुझे भी थप्पड़ मारा है। ये लोग बम भी लेकर आए थे, भाजपा वाले विधायक और जिला अध्यक्ष। इसी बीच एसपी सिटी और भाजपा जिला अध्यक्ष अजय धाकरे के बीच बहस भी दिखती है। जिला अध्यक्ष एसपी से कहते हैं, करा तो आप ही रहे हैं सब। इस पर एसपी सिटी ने कहा कि सर मुझे भी थप्पड़ मार रहे हैं। तो भाजपा जिला अध्यक्ष कहते हैं कि कोई थप्पड़ नहीं मार रहा, मतलब थप्पड़ खाने वाले को यह बताया जा रहा है कि तुम्हें थप्पड़ पड़ा ही नहीं है। यह भी ठीक है। फिल्म रफ्तार पकड़ रही थी कि अचानक से सीन बदल गया, मगर माहौल वही है। अब पीटने वाला आईएएस अधिकारी है और पिटने वाला पत्रकार है। दरअसल उन्नाव जिले से सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने सरेआम पंचायत चुनाव में बीडीसी सदस्यों की धरपकड़ की कवरेज कर रहे टीवी पत्रकार कृष्ण तिवारी को दौड़ा कर मारा। लोग चिल्लाते रहे कि ये पत्रकार हैं, पत्रकार खुद भी बताते रहे कि वो पत्रकार हैं, मगर तीर सीडीओ साहब की कमान से निकल चुका था, सो पत्रकार का घायल होना लाजमी था। अभी हमने आपको ये वीडियो दिखाया, अब हम आपको कुछ और दिखाते हैं। मतलब वो है ना, वक्त ही बदल दिए, जज्बात ही बदल दिए। एक अच्छी फिल्म में मारपीट के बाद मिला भेंटी होती है, सो यहाँ भी हुई और हैप्पी एंडिंग के साथ पर्दा गिर गया। हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। द वायर के इस नए कार्यक्रम की जानकारी अपने दोस्तों को दीजिए, इसे शेयर करिए। इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।